वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द डे 17 ऑफ माई CS एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन। अभी टाइम हो रहा है 7:15। 100% रेडी हो गया हूँ मैं। आज थोड़ा सा लेट उठा, मैं 6 बजे उठा। 5 बजे उठा तो था, लेकिन फिर आंख बंद की तो फिर 5:30 बज गया, फिर से आंख बंद की तो 6 बज गया। हाँ, कल का अपडेट दे देता हूँ। कल मैंने कैमरा ऑफ करने के बाद क्या क्या किया। सबसे पहले तो वीडियो अपलोड करने के बाद मैं ये रिवाइज़ वगैरह करने लगा सब कुछ। सोचा पहले कंपनी लॉ का नोट्स नहीं बनाते, पहले सब कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं, सारे नोट्स। तो सारे नोट्स पहले मैंने रिवाइज़ किए। उसके बाद कंपनी लॉ के नोट्स बनाने बैठा मैं। लगभग 1 बजे तक मैंने नोट्स बनाए। उसके बाद मुझे नींद आ गई। तो 95% कह सकते हो कि नोट्स कंप्लीट हो गया है कंपनी लॉ का। बस 2 टॉपिक बचे हैं और 2 टॉपिक में भर भर के केस लॉ है, तो वो अभी मुझे करना है पढ़ पढ़ के। तो आज उसको पहले ही कर देंगे। वैसे भी आज तो संडे है, तो आज कोई क्लास होने वाली नहीं है, तो आज कवर कर सकते हैं। और आज दोपहर में लगभग 2-3 बजे राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अब राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करना है अभी वो भी मुझे नहीं पता है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। बुक्स में भी शायद क्वेश्चंस हैं, देखने पड़ेंगे। और एक और चीज़, आज ऑल्दो आज संडे है, लेकिन आज भी मुझे पढ़ाने जाना है, क्योंकि कल मेरे स्टूडेंट का पेपर है। तो उसकी मम्मी रिक्वेस्ट की तो जाना पड़ेगा। तो चलो वो भी चले जाएंगे। तो चलो सबसे पहले तो अभी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली सारे नोट्स रिवाइज़ कर लिया है मैंने। अभी 9 बज रहा है और अभी मुझे थोड़ी बहुत भूख भी लग रही है, तो पहले मैं जा रहा हूँ कुछ खाने। और उसके बाद आज रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं फ्री वाले यूट्यूब वाले, वो देखेंगे कंपनी लॉ के। और भी देखेंगे और कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। और कंपनी लॉ का जो बचा हुआ नोट्स है वो भी ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो फाइनली अभी 10 बजने में 5 मिनट है और थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया और लेक्चर देख रहा था कंपनी लॉ का फ्री वाला, वही सेकंड चैप्टर वाला। तो एक लेक्चर और मैंने देख लिया, यानी टोटल मैंने 3 लेक्चर्स शायद देख लिए। पता नहीं कितने लेक्चर देख लिए, 2 तो कल ही देखे थे। तो एक और लेक्चर मैंने देख लिया। और अभी एक कमेंट आया था कि मुझे जनरल मीटिंग के अपर सर के 1 शॉट देखने चाहिए, तो शायद मुझे समझ आया। तो चलो अभी वही शुरू करते हैं। वैसे तो अभी मुझे कंपनी लॉ का वो थोड़ा सा जो नोट्स बचा हुआ है, जो कल मैंने छोड़ दिया था, वो बनाना है और राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलो पहले तो जनरल मीटिंग का देख लेते हैं, क्या पता मुझे समझ आ जाए तो प्लान थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 11:15 अराउंड। तो जो लेक्चर कमेंट में सजेशन मुझे आया था अबर सर का, वो मैंने देखा। अभी वो टोटल लेक्चर तो 4 आवर 18 मिनट्स अराउंड ऐसे है, तो 1 आवर 13 मिनट्स अप्रॉक्स मैंने देख लिया है। और साथ में कुछ रनिंग नोट्स टाइप के भी बना लिए मैंने, ताकि जब मॉड्यूल से रीड करूँ तो थोड़ी आसानी हो। लेक्चर हेल्पफुल तो था बहुत, लेक्चर बहुत हेल्पफुल भी था। मॉड्यूल से रीड करूँगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू जिसने भी बताया। तो चलो अभी तो लंच करने जा रहा हूँ मैं। उसके बाद आगे कंपनी लॉ का नोट्स बनाएंगे और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो फाइनली अभी 12:30 हो रहा है और मैंने लंच कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ कंपनी लॉ के नोट्स बनाने। थोड़े बचे हुए नोट्स हैं, जल्दी से बना लेते हैं। उसके बाद सारे नोट्स रिवाइज करेंगे और फिर राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसका तो मैं मतलब टाइम लैप्स नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि लैपटॉप नहीं है मेरे पास। अभी फ़ोन से ही मुझे बनाना होगा। तो चलो नोट्स बनाने के बाद मिलता हूँ। तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 2:35। कंपनी लॉ के सेल्फ नोट्स जो मुझे बनाने थे, सारे नोट्स मैंने बना लिए हैं। सारे कंप्लीट मतलब नोट्स बन गए अभी। और अभी मैंने ये रिवाइज़ भी कर लिया है। मैंने बोला था कि राइटिंग प्रैक्टिस करना है मुझे, तो राइटिंग प्रैक्टिस पहले तो मैं किसका करने वाला हूँ, ये जो अपने मॉड्यूल में ही ये टेस्ट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि एमसीए के बारे में ही पूछा है, मतलब एमसीए के बारे में ही लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन हैं टोटल। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जितने भी 6 क्वेश्चन है वो मैं करने वाला हूँ अभी। और वैसे तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो पहले ही मैं क्वेश्चन रीड कर चुका हूँ और वो टॉपिक भी रिवाइज कर लिया हूँ। इस राइटिंग प्रैक्टिस का मेन मोटिव है कि मैं जान सकूँ कि मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं आंसर खुद से सोच के। तो वही बस मेन मोटिव होने वाला है। एंड वन मोर थिंग, ये कोई भी मैं टाइम बाउंड्री इस पे नहीं रखने वाला हूँ। मतलब फ्रीली, मतलब बता ही चुका। मेन मोटिव है कि मतलब मुझे लिखने आ रहा है कि नहीं, तो इसमें कोई टाइम बाउंड्री नहीं होगी।
तो चलो अभी तो रिवीजन भी मैंने कर लिया है, नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। तो अभी बज रहे हैं 5:15 और मैं अभी कहीं से आ रहा हूँ, गौशाला से आ रहा हूँ। अचानक से फैमिली का प्लान बन गया कि चलो गौशाला चलते हैं, तो हम लोग वहाँ चले गए। फिर थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने ग्रोसरी मार्ट चले गए, तो उसी में टाइम हो गया इतना सारा। और अभी 5:30 बजे से मुझे जाना भी है। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस तो मैं किया, जैसे ही बोला मैं राइटिंग प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तुरंत प्लान बन गया, तो तुरंत जाना पड़ा मुझे। थोड़े बहुत क्लिप्स मैं ऐड कर दूंगा अगर होंगे तो। चलो, तो अभी तो मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ, तो अभी कोई स्टार्टिंग करने का ये मतलब नहीं है। तो अब जब वहाँ से आऊँगा पढ़ा के, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अभी बज रहे हैं 7:10 और मैं बच्चे को पढ़ा के आ भी गया हूँ और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया हूँ। अब चलो स्टार्ट करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैंने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है, ये कॉर्पोरेट व्हील वाला, और इसका आंसर लिखा है मैंने। अभी मैं जा रहा हूँ इसका चैट जीपीटी फोटो अपलोड करके देखने की ये सही भी है कि नहीं। मतलब मुझे फॉर्मेट तो इतना मतलब कुछ पता है नहीं, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं ये सही होता भी है या नहीं। तो फाइनली अभी मैंने इस आंसर को इवेलुएट करने के लिए चैट जीपीटी पे अपलोड किया और उसको कुछ प्रॉम्प्ट लिखा, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और तो फिर उससे पूछा तो उसने मुझे 6 में से 3.5 मार्क्स दिए और कुछ कुछ मुझे डीमेरिट्स मेरे बताए मेरे लिखने स्टाइल के। जैसे पहली चीज़ तो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है मेरा। जैसे सबसे पहले वो उसके हिसाब से पहले डिफिनीशन लिखना चाहिए, फिर केस लिखना चाहिए, फिर केस में क्या है ऐसे कुछ, फिर लास्ट में एक कंक्लूजन लिखना चाहिए। तो मैंने उस तरीके से नहीं लिखा। और दूसरा पैटर्न, जैसे सॉरी सॉरी राइटिंग स्टाइल, जैसे हेडिंग्स बनाने चाहिए, सब हेडिंग्स बनाने चाहिए, पॉइंटर्स लिखने चाहिए, तो वैसे मैंने नहीं लिखे हैं ये। और बहुत जगह स्पेलिंग मिस्टेक, वैसे तो गंदी राइटिंग है तो एआई खुद ही नहीं समझ पाया कि मतलब मैंने स्पेलिंग क्या ही लिखा हुआ है। तो दूसरी चीज़ है स्पेलिंग मिस्टेक और लीगल टर्म्स, मैंने ज़्यादा लीगल टर्म्स नहीं यूज़ किए हैं। पता नहीं कैसे, मतलब मैं जब नोट्स पढ़ता था और ऐसे लर्न करता था तो मुझे लीगल टर्म्स याद रहते थे। अभी जब मैं आंसर लिख रहा था तो मुझे सारे लीगल टर्म्स ब्लैंक आउट हो गए। तो अच्छा हुआ मैंने पहले ही ये चीज़ ध्यान दे दी कि हाँ, ये ब्लैंक आउट भी हो सकते हैं हम लोग याद करने के बाद भी। तो इस पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कैसे आएगा, ये बार बार प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो लीगल टर्म्स पे ध्यान देना है, लीगल स्टेटमेंट्स। और हाँ, ये केस वगैरह मैंने देखो यहाँ से स्टार्ट किया है केस लिखना। हाँ, एज पर लीडिंग सॉल्वेंट्स वाला यहाँ से स्टार्ट किया है केस लिखना और यहाँ पे ख़त्म किया है। मतलब मैंने इतना बड़ा बस केस ही लिखा है। तो चैट जीपीटी के हिसाब से केस मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट में केस को बहुत क्रक्स पार्ट करके ऐसे लिखना है और उसका कंक्लूजन लिखना है 1 से 2 लाइन्स में। और मेरे आंसर की लेंथ भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी सी मतलब परफेक्ट है, लेकिन कंटेंट वैसा नहीं है जैसे लेंथ के हिसाब से। तो इन सब चीज़ों पे मुझे वर्क करना है। तो अब तो थोड़ा बहुत मुझे पता चल गया है, तो अब इन सब चीज़ों पे अभी इसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी मुझे और ध्यान देना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार कुछ सैम्पल आंसर्स देख ही लूँ गूगल वगैरह पे या कहीं से, कि कैसे फॉर्मेट क्या होता है लिखने का। तो वैसे करेंगे। वैसे तो एक चैट जीपीटी ने भी फॉर्मेट मुझे बता रखा है, मतलब फॉर्मेट मुझे दे दिया था कि ऐसे लिखो, तो वो भी देखूंगा और थोड़ा रियल फॉर्मेट रियल लाइफ एग्जांपल भी देखूंगा। तो अभी अभी तो इसको यहाँ पे बंद करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। वैसे तो सोचा था सब लिखने का, लेकिन पहले ही में मुझे अपनी औकात पता चल गई, 3.5 मिले हैं 6 में से। तो अभी तो इसको बंद करते हैं और लेक्चर जो अभी देखना था जनरल मीटिंग का, वो भी खाना खाने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। और उसके बाद नोट्स रिवाइज करेंगे और थोड़े बहुत मॉड्यूल वगैरह रीड करेंगे। उसके बाद मैं वीडियो एंड करूँगा और
फिर ऑफ द कैमरा अगर पढ़ सकता हूँगा तो पढ़ूँगा, नहीं तो वैसे तो कल लेक्चर्स हैं ही। तो चलो अभी मिलते हैं डिनर करने के बाद। तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 12:15, रेस्ट भी थोड़ा कर लिया और उसके बाद अब तक से पहले जितने भी क्लिप्स थे उनको एडिट करके भी मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ। अब बस ये वाले क्लिप को ऐड करना होगा मुझे। और उसके बाद ये जनरल मीटिंग का मैंने 1 घंटा और देख लिया लेक्चर, यानी अब मुझे बस लगभग 2 ही घंटे और देखने होंगे। तो वो भी जनरल मीटिंग का वो वन शॉट ख़त्म हो जाएगा। और अभी एक काम और मेरा बचा हुआ है, नोट्स रिवाइज़ करना। तो नोट्स भी अभी मैं रिवाइज़ करूँगा। अब जा रहा हूँ इस वाली क्लिप को भी ऐड कर देने उसमें और फिर इसको अपलोडिंग पे लगा दूँगा। और एक चीज़ और, कल कल बस 2 क्लास होने वाली है, कल मंडे है, कल 2 क्लास होने वाली है। पता नहीं कितने बजे से होने वाली है, अभी मैं शेड्यूल देख लूँगा। तो चलो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वैसे ये वीडियो लंबी हो गई होगी बहुत। तो चलो मिलते हैं डे 18 पे, बाय।